अब बात अनंतनाग और शोपिया में हुए हमले की, जिसके पीछे क्या कोई बड़ी साजिश है, ये एक सवाल है। तो क्या ये घाटी की टूरिज्म इंडस्ट्री को चोट पहुंचाने की साजिश है? चुनाव का वक्त है और ऐसे में जिस तरह से टूरिस्ट दंपत्ति को निशाना बनाया गया वो कुछ और ही इशारा करता है। शोपिया में पूर्व सरपंच की हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में कई विकास कार्य किए थे। देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने हमला करके घाटी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। जिस टूरिज्म को कश्मीर का लाइफलाइन कहा जाता है, आतंकियों ने उसको ही निशाना बनाकर अपने नापाक इरादे जाहिर कर दिए हैं। आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर में एक नहीं बल्कि दो हमले किए। पहली घटना अनंतनाग की है, जहां जयपुर से घूमने आए दंपत्ति को आतंकियों ने गोली मार दी। वो पहलगांव में घूमने के लिए टूर वाला लेके गया था, तो वहाँ से घूम फिर के आ गए। शाम को सुबह के गए हुए थे। जैसे बस में से वो ट्रेवल टेम्पो से उतरे थे होटल में जाने खाना खाने के लिए। जैसे अंदर जाने लगे और लोग तो अंदर चले गए, वो कुछ दूरी पर रह गए। इस तरह वो मोटरसाइकिल पाए और गोली फायरिंग करके भाग गए। ये सुन के बहुत ही अफसोस हुआ। ऐसी घटनाएं अब भी हो रही हैं, जबकि अखबारों में तो आता कि वहाँ शांति स्थापित हो गई है, फिर भी आतंकवादी तो अपना काम कर ही रहे हैं। सख्ती से इनसे निपटना चाहिए और उनको जो गोलियां लगी हैं उनको जो पूरा मेडिकल एड देनी चाहिए और पूरी सहायता करनी चाहिए उनकी। हमले के बाद टूरिस्ट दंपत्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पति की हालत बेहद गंभीर है। हम माने कि आतंकवादियों की न जात है, न धर्म है, न इनका कोई ईमान है। सिर्फ इनका एक ही काम है, एक ही मकसद है, कैसे भय का माहौल बनाएं, किस प्रकार से गलत गतिविधियों के द्वारा वहाँ पर अमन चैन शांति जो आई है, पर्यटन बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, लोकतंत्र मजबूत हुआ है, उसको कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुँचाने की चेष्टा से घटना की है। दूसरी घटना दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले की है, जहां आतंकवादियों ने बीजेपी नेता और पूर्व सरपंच एजाज अहमद शेख को निशाना बनाया। एजाज अहमद को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। एजाज अहमद इलाके के लोकप्रिय नेता थे, उनके जनाजे में काफी भीड़ उमड़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हमले के जरिए घाटी के टूरिस्ट इंडस्ट्री को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने चुनाव के समय हमले को पाकिस्तानी साजिश बताया। अपनी तकरीर में कहा था कि टेररिज्म अभी भी हमारे यहाँ कायम है। अब वो बीजेपी का हो या किसी और का हो, बेगुनाह है। क्या उसको हक नहीं है? इस मुल्क में तो हक है हर एक को, किसी भी पार्टी का मेंबर हो सकता है, मगर किसी को खास टारगेट करना, मैं समझता हूँ ये इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठी या उनके द्वारा प्रेरित लोग जो वहां पर भी आज आतंकवाद को हवा दे रहे हैं, काफी हद तक उनको सुरक्षा बलों ने मार गिराए, काफी तादाद उनकी घटी। लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो स्वाभाविक बात है कि दुख होता है। अनंतनाग में पर्यटकों पर हमला और शोपिया में पूर्व सरपंच की हत्या को लेकर बीजेपी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में बेहतर मतदान की वजह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। बड़े दुख की बात है कि कल टूरिस्टों पर अटैक होना और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता एजाज अहमद, उसको शहीद करना। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान और मिलिटेंटों की वो फ्रस्ट्रेशन का आउटपुट है कि जिस तरह से श्रीनगर में टर्नआउट हुआ है भारी तादाद में। 2090 के बाद पहली बार यहाँ इतनी भारी तादाद में लोग निकले और उन्होंने वोट कर दिया। कश्मीर घाटी की शांति आतंकवादियों को हजम नहीं हो रही है। चुनाव में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, ऐसे में आतंकवादी और ज्यादा परेशान है। जाहिर है गिने चुने बचे आतंकियों को कुचलने के अब बस एक ही बार काफी है। जयपुर से विनय पंत के साथ श्रीनगर से खालिद हुसैन की रिपोर्ट, जी मीडिया।